Hello everyone and welcome to the channel. Today's video is about entrepreneurship development and theories of entrepreneurial development. So let's get started. Entrepreneurship development क्या होता है? ये एक ऐसा तरीका है, ऐसा प्रोसेस है जो एंटरप्रेन्योर्स यानी जो बिजनेसमैन हैं उनके स्किल्स और नॉलेज को कैसे बढ़ाया जा सकता है, ट्रेनिंग से उनकी क्लासेस लगा के, लेकिन कैसे उनमें इंटरेस्ट जगाएं, एंटरप्रेन्योर्स को कैसे बढ़ाएं कंट्री में। तो ये उसका एम होता है, एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ाना। और इसलिए किया जाता है क्योंकि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग बिजनेस करेंगे उतनी रीजनल ग्रोथ बढ़ेगी, इकोनॉमी की डेवलपमेंट होगी। तो इसलिए एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट किया जाता है। इसकी कुछ थ्योरीज है। थ्योरीज मतलब इन थ्योरीज के बेसिस पे एंटरप्रेन्योर्स को बनाया जाता है, उनको डेवलप किया जाता है। तो पहली थ्योरी इकोनॉमिक थ्योरी। इसमें होता है कि अगर एक इंसान है, उसमें पोटेंशियल है एंटरप्रेन्योर बनने का, लेकिन वो इसलिए नहीं अपना काम आगे बढ़ा पा रहा क्योंकि उसके पास में भी कैपिटल नहीं है, उसके पास टेक्नोलॉजी नहीं है। तो इकोनॉमिक थ्योरी में देखा जाता है कि अगर एंटरप्रेन्योर को इकोनॉमिक इंसेंटिव्स अवेलेबल करा दिए जाएं तो क्या एंटरप्रेन्योर मोटिवेट हो सकता है। तो ये थ्योरी यही कहती है कि हाँ, एंटरप्रेन्योर मोटिवेट होगा, सारे नहीं बट उनमें से कुछ होंगे जो मोटिवेट होंगे अगर उनको रॉ मटेरियल दिया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाए, टेक्नोलॉजी दी जाए, टैक्स पॉलिसीज़ में कंसेशन दिया जाए, तो वो एंटरप्रेन्योर बनने के लायक है। तो दिस इज़ इकोनॉमिक थ्योरी। अगली है सोशियोलॉजिकल थ्योरी। इसमें होता है कि जो एंटरप्रेन्योर का बिहेवियर होता है ना, वो उसके कस्टम्स मतलब उसकी जो बिलीव्स हैं, उसके जो मान्यता है, उनके जो वैल्यूज़ हैं, उस पे बेस्ड होते हैं। इट स्टेट्स दैट एंटरप्रेन्योर्स डेवलपमेंट इज़ बेस्ड ऑन ए सोशल एंड कल्चरल एटमॉस्फेयर। ठीक है, इसका रोल क्या है? इसका जो रोल होता है एंटरप्रेन्योर का, ये कैसे डेवलप होता है कि जो सोसाइटी उससे एक्सपेक्ट करिए। लाइक अगर सोसाइटी ने उससे एक्सपेक्ट किया कि ये इंसान बहुत अच्छा काम करेगा, है ना, अगर ये बिजनेसमैन बन जाए तो वो मोटिवेट हो जाएगा, तो वो सोचेगा कि हाँ मुझे करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके वैल्यूज़ ऐसा कहते हैं, इसीलिए। अगली थ्योरी है एंटरप्रेन्योरशिप इनोवेशन थ्योरी। इसका मतलब अगर एक एंटरप्रेन्योर है, इनोवेशन है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी है, तो वो एंटरप्रेन्योर कहलाएगा। कैसे? अगर उसको एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी दी जाए, एग्जिस्टिंग चीज़ दी जाए, मतलब कोई मान लो कोई प्रोडक्ट है बना हुआ है ऑलरेडी, लेकिन उस प्रोडक्ट को वो और अपनी क्रिएटिविटी से इनोवेशन ला के उसको नए तरीके से प्रेजेंट करता है, तो वो एंटरप्रेन्योर बनने के लायक है, तो वो एंटरप्रेन्योर बन सकता है, उसकी डेवलपमेंट हो सकती है। अगला है साइकोलॉजिकल थ्योरी। इसमें होता है अगर इंडिविजुअल्स में सेल्फ रिलायंस होती है, लाइक कुछ अच्छी आदतें होती हैं, ठीक है, क्रिटिसिज्म फेस कर सकते हैं, वो अचीवमेंट चाहिए लाइफ के अंदर, उनके पास एक विजन है, उनके पास एक मोटिव है, सेल्फ ड्राइवन पर्सन है, मतलब सेल्फ मोटिवेटेड रहता है, तो वो एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। दिस इज साइकोलॉजिकल थ्योरी। तो ये दीज ट्रेड्स आर फॉर्म व्हेन इंडिविजुअल्स ग्रो। अब ये जो ट्रेड्स होते हैं ना, ये नेचुरली बनते हैं इंसान के अंदर, ठीक है, वो नेचुरली उसके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है। तो जब वो बड़े हो रहे होते हैं तो ऐसे लोगों को वो ढूंढते हैं कि कौन है वो जिसके अंदर ये सब ट्रेड्स हैं, फिर उनको वो एंटरप्रेन्योर में कन्वर्ट कर देते हैं, बनाते हैं उनको एंटरप्रेन्योर, उनकी डेवलपमेंट करते हैं। थ्योरी ऑफ अचीवमेंट मोटिवेशन। इसमें बताता है कि जो एंटरप्रेन्योर है उसके पास कोई मोटिव होना चाहिए सक्सेसफुल बनने का। अगर उसके पास कोई मोटिव है ना कि मुझे ये करना है, तो वो लाइक बन सकता है एंटरप्रेन्योर। और ये डेविड मैक्लेलैंड ने डेवलप की थी थ्योरी। दे सेट अचीवेबल गोल्स। ये लोग क्या करते हैं, ये जो जिनका कोई मोटिव होता है, ये गोल सेटअप करते हैं और अपने रोल मॉडल्स को इमिटेट करते हैं, उनकी तरह बनने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसमें उनको बोला गया था कि आप अपने रोल मॉडल को इमिटेट करो। अब इसके दो रिजल्ट निकले थे कि एक ही चीज़ को बेटर वे में किया गया, रिजल्ट जो आया था और बेटर आया था, और दूसरा बिल्कुल ही अनसर्टेन, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट निकल के आया था। तो इससे पता चलता है कि अगर आप किसी की तरह बनना चाहते हैं, आपका कुछ मोटिव है, तो उसको भी आप अपने तरीके से कर सकते हो, तब भी एक इंसान एंटरप्रेन्योर बन सकता है। नेक्स्ट इज स्टेटस विथड्रॉवल थ्योरी। कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ ऐसे सेक्शन ऑफ सोसाइटी होते हैं जिन्हें उतनी इज्जत नहीं मिलती, जिनको एकदम एक्सक्लूड कर जाता है सोसाइटी से, तो उनको मिसट्रीट किया जाता है। अब उनके अंदर एक एग्रेशन है कि हमें रिस्पेक्ट नहीं मिली, हमें अपनी रिस्पेक्ट वापस चाहिए। ऐसे लोग भी एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं और ये स्टेटस विथड्रॉवल थ्योरी के अंदर आता है। दे यूज देयर एग्रेशन टू अर्न देयर स्टेटस बैक। इसके अंदर आता है कौन कौन सा, लाइक क्या क्या हुआ होगा उनके साथ। एक तो उनको मान लीजिए जब उन्होंने माइग्रेट किया तो उनको एक्सेप्टेंस नहीं मिली, उनकी वैल्यूज़ को डीफेम किया गया और उनकी जो ट्रेडिशनल एलाइट क्लास है उसको फिजिकल फोर्सेस ने डिस्प्लेस कर दिया है। तो इन केसेस में जो है वो अपनी रिस्पेक्ट फिर से पा सकते हैं बाय
बिकमिंग एंटरप्रेन्योर। सोशल चेंज ये होता है कि जब एथिकल वैल्यू सिस्टम पे बेस्ड होता है। इसमें बताते हैं कि जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो मनी टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट होती है। लाइक कि वो कुछ चेंज तो करना चाहते हैं, किसी इंसान के पास पैसा है, टेक्नोलॉजी है ना, वैल्यू सिस्टम है अच्छा खासा, तो वो एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। थ्योरी ऑफ लीडरशिप, लाइक जिनके अंदर अच्छे लीडरशिप स्किल्स हैं, वो लीड कर सकते हैं, तो वो भी एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। और ये हॉस्लिड्स ने थ्योरी दी थी। थ्योरी ऑफ मॉडल पर्सनालिटी, इसमें होता है कि जो परफॉर्मेंस होती है एंटरप्रेन्योर की, वो रोल एक्सपेक्टेशन से अफेक्ट होती हैं, उसके एटीट्यूड से अफेक्ट होती हैं, कि उसका एटीट्यूड कैसा है चीज़ों की तरफ, ठीक है, वो अपने काम से क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। अगर वो अच्छा कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है, उसको लगता है मैं कर सकता हूँ अपना गोल पूरा, तो वो एंटरप्रेन्योर बनेगा ऑब्वियसली, क्योंकि उसका गोल पूरा हो रहा है, क्योंकि वो अपने रोल एक्सपेक्टेशंस को पूरा कर रहा है, उसका एटीट्यूड वैसा इस वजह से। सो दिस इज़ मॉडल पर्सनैलिटी। सो या जो भी इम्पॉर्टेंट हैं वो यही है जो स्टार्टिंग में स्टेटस विड्रॉवल तक। These three are just for like reading purpose. So I hope this topic is clear. I'll see you soon.